राजा महाराजाओं के अपमान पर आई और आपके साथ मैं हूं अमित पालित। आपने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को कई बयान को देते हुए सुना होगा, लेकिन अब ये जो मामला है सियासी पारी के साथ और ज्यादा आप कह सकते हैं गर्मा गया। अब सीधे अटैक किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने देश के राजा महाराजाओं का अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में राहुल को इसी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने देश के राजाओं का महाराजाओं का अपमान किया है। मोदी ने कहा कि शहजादे ने शिवाजी महाराज, रानी चेन्नम्मा का अपमान किया है। वो मुगलों को गाली नहीं देते, लेकिन हिंदू राजाओं पर हमला बोलते हैं। मोदी ने कहा कि राहुल को राजा महाराजाओं का योगदान तक याद नहीं है। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है। और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे। ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है
क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ी स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया। और राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में राजा महाराजाओं को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले राजा महाराजाओं का राज था, वो जब चाहते थे तो लोगों की जमीन हड़प लेते थे। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। मैं देश की गरीब जनता को कहना चाहता हूं, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, कि ऐसी कोई शक्ति दुनिया में नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को मिटा सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। बीजेपी चुने हुए लोगों को देश का धन देती है। नाम आप जानते हो, अदानी जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूंजी पकड़ा दी है। वो अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हमने शुरू भी नहीं किया है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान की गरीब जनता को देने जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 5 फेज बाकी बचे हैं। सबकी नजर यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी रायबरेली पर टिकी हुई है। अब अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से मैदान में है, तो वहीं पर सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली की सीट भी खाली हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि यहां पर कांग्रेस की ओर से कौन उतरता है। अमेठी रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी दोनों की उम्मीदवारी को लेकर जल्द ऐलान भी कर सकती है। कल हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में राहुल और प्रियंका को अमेठी से चुनाव लड़ाने को लेकर काफी देर तक चलती रही चर्चा हुई, लेकिन जल्द कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका के नाम का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इंतजार हो रहा है कि आखिरकार वो ऐलान कब किया जाए, क्योंकि इस बीच कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने भी मैदान में ताल ठोक दिया है। वो बार बार राहुल को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक रायबरेली सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी भी वेट एंड वॉच की प्रक्रिया में है। बीजेपी इंतजार कर रही है कि पहले रायबरेली से कांग्रेस किसको उतारती है पता लगे, उसके बाद ही वो अपना कैंडिडेट उतारेगी। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका को चुनाव लड़ाने पर जोर दे रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से 4 बार के सांसद रह चुके हैं और एक चुनाव हारे हैं 2019 में। वहीं कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली सीट से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस यहां से प्रियंका गांधी को उतार सकती है। अब प्रियंका अगर रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनती है तो यह उनका पहला चुनाव होगा।
अब रायबरेली और अमेठी से राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर कल रात कांग्रेस चुनाव समिति की काफी देर तक बैठक हुई, मंथन हुआ। सीसी के सदस्यों ने राहुल और प्रियंका को इन दोनों सीट से चुनाव लड़ाने पर जोर दिया है, लेकिन मीटिंग में दोनों के नाम पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया जा सका। कांग्रेस कह रही है कि राहुल और प्रियंका के नाम पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला लेंगे और बहुत जल्द तय हो जाएगा कि आखिरकार राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका रायबरेली से, या फिर हो सकता है कि बदल दिया जाए कि सीट से रायबरेली से राहुल गांधी आ जाए और स्मृति ईरानी और प्रियंका आमने सामने आ जाए। When can we expect, sir? When can we expect? Within 1 or 2 days. Tomorrow we can. 1 or 2 days, everything will be clear. अमेठी लड़ेंगे ना, राहुल जी लड़ेंगे। और उधर स्मृति ईरानी कल अमेठी से नामांकन भरेंगी और नामांकन से पहले स्मृति ईरानी आज अयोध्या पहुंची है। अयोध्या में स्मृति ईरानी रामलला के दर्शन करेंगी और अपनी जीत का आशीर्वाद भी लेंगी। अब स्मृति ईरानी आज दिन भर लगातार मंदिरों के चौखट पर जाएंगी, हाजिरी लगाएंगी और आशीर्वाद लेंगी। अयोध्या के अलावा स्मृति ईरानी आज 8 और मंदिरों में जाने वाली है और पूजा करेंगी। खबर यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से नाम का ऐलान होने के बाद राहुल और प्रियंका भी अयोध्या जाएंगे और जाकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त रुचि कुमार भी जुड़ गई हैं। रुचि, मंदिरों का दौर शुरू हो रहा है, जहां पर स्मृति ईरानी आज दर्शन कर रही है मंदिरों में। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका भी आएंगी। क्या दर्शन के बाद ही क्या नाम खुलेगा, ऐलान होगा, ऐसा कुछ इंतजार हो रहा है क्या? अब देखिए, ये तो कांग्रेस के खेमे से पता चल पाएगा कि किस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं। पहले ये कहा गया कि वायनाड में जब चुनाव हो जाएगा तब कांग्रेस जो है रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। अब कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, यहाँ पार्टी के नेता हैं, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं, प्रियंका अमेठी आ रही हैं, और कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। अमेठी में कांग्रेस का जो ऑफिस है उसमें पुताई रंगाई हो गई है, वहाँ कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। कुछ गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली से आ गई हैं, तो बहुत तरह की अटकलें लग रही है। इस बीच स्मृति ईरानी कल तीसरी बार नॉमिनेशन करेंगे अमेठी से। एक बार उनको कामयाबी मिली है, इस बार फिर कामयाबी मिले, इसलिए आज वो मंदिरों में आई हैं। राम मंदिर अभी गई हैं, अयोध्या के राम मंदिर में अब से कुछ देर पहले वो अंदर गई हैं दर्शन करने के लिए। और राम मंदिर के बाद जो अमेठी के मंदिर हैं, आश्रम है, तिलोई है, वहाँ पे जामो है, अमेठी है, गौरीगंज है, वहाँ जो मान्यता वाले मंदिर या आश्रम है वहाँ पर स्मृति ईरानी जाएंगी और जीत का आशीर्वाद लेंगी। अब कहीं ना कहीं क्या एक ऐसी सीट है भगवान कि राम बहुत सालों और से अयोध्या रामलला, क्या ये चुनाव के फैक्टर बन गए हैं? और खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए तो अब जवाब भी देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो बीजेपी नेता एक आरोप लगाते हैं कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, आज वही रामलला के शरण में पहुंच रहे हैं। वैसे स्मृति ईरानी अयोध्या में है, जीत का आशीर्वाद लेने पहुंची है, तो वहीं पर राहुल गांधी के सामने अमेठी को जीतने की चुनौती है। अमेठी सीट गांधी परिवार के लिए बेहद अहम है। यह सीट गांधी परिवार का लॉन्चिंग पैड रहा है। देखिए, 1977 में पहली बार संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, यानी कि राजीव गांधी के बड़े भाई। वो अलग बात है कि 77 का चुनाव संजय गांधी हार गए थे, लेकिन उसके बाद 1980 में वो यहां से सांसद चुने गए। उनके निधन के बाद गांधी परिवार ने अमेठी से राजीव गांधी को लॉन्च किया। 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी भी इस सीट पर से पहली बार सियासत में उतरी थी। वो अलग बात है कि राजीव गांधी से वो हार गई थी। अब राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी को भी अमेठी से ही राजनीति में लॉन्च किया गया था। सोनिया ने 1999 का चुनाव सीट यहीं से जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने बेल्लारी सीट को छोड़ दिया था। 2 जगह से चुनाव लड़ा था उन्होंने। अब सोनिया ने अगला चुनाव रायबरेली से लड़ा और उनके बाद से अमेठी की जो विरासत है उनके बेटे यानी कि राहुल गांधी ने संभाली। 2004 में राहुल को अमेठी से लॉन्च किया गया। उसके बाद राहुल लगातार 4 बार अमेठी से सांसद बने, लेकिन 2019 का चुनाव वो स्मृति ईरानी से हार गए। रुचि, अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो हमने एक क्रोनोलॉजी बता दिया, गांधी परिवार के लिए अमेठी और साथ ही साथ रायबरेली कितना महत्व रखता है समझ में आता है। लेकिन क्या पिछले 5 साल में अमेठी का चाल, चरित्र, रुचि, तमाम चीजें बदली हैं? क्या इतना आसान रहेगा वहां से अब अगर उतरते हैं तो जीतना?
देखिए, आसान तो अब नहीं है, क्योंकि वो ज़माना अब चला गया कि आप किसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उस परिवार के नाम से जीत जाएंगे। जैसे अमेठी रायबरेली है कि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। अब अमेठी में आप देखेंगे पूरा चुनाव का इतिहास आपने भी बताया, तो 13 बार कांग्रेस जीती, उसमें से 2 बाई इलेक्शन थे तो 9 बार गांधी परिवार जीता। इसी तरह से रायबरेली में भी गांधी परिवार का लंबा नाता रहा, फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी। तो रिश्ता तो है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। आपको चुनाव जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और स्मृति ईरानी को आपने देखा 2014 में जब वो चुनाव हारी, तो उसके बाद भी उन्होंने अमेठी को नहीं छोड़ा और वो लगातार लगी रही। और 2019 में वो यहाँ से सांसद चुन ली गई। उसके बाद भी वो लगातार आती हैं, और क्योंकि केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, प्रदेश में भी सरकार है, तो काम कराने में उनको आसानी होती है, जनता से मिलती हैं। अभी पिछले 20 दिनों से वो लगातार अमेठी में है, कैंपेन कर रही हैं। अब आप अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी 2019 के चुनाव हारने के बाद 2 या 3 ही बार अमेठी आए हैं। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए थे और उसके पहले 1-2 बार आए हैं। इसी तरह से प्रियंका गांधी भी बहुत इधर नहीं आई हैं। पहले हम देखते थे कि हर कुछ दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आती रहती थी। तो मुश्किल होगा, लेकिन जहां तक रायबरेली की बात है, वहां पर गांधी परिवार को लेके, सोनिया गांधी को लेकर लोगों के मन में अयोध्या में हवा किस तरफ चल रही है उसके इशारे तो आप दे रही हैं, और साथ ही साथ जनता का जो मूड है वो भी कहीं ना कहीं समझ में आ ही रहा है कि आखिरकार जनता ने क्या मन बना रखा है। शायद यही वजह है क्या इतना वक्त लग रहा है अभी तक ऐलान होने में। बहरहाल हमारी नजर बनी रहेंगी इंडिया टीवी पे लगातार। आप चुनाव को लेकर और खासकर अमेठी और रायबरेली को लेकर जो तमाम अटकलें चल रही हैं, जो सरगर्मियां अपडेट आ रही हैं, वो मिलता रहेगा आपको।